Hello everyone. Today's topic is how can the concept and technique we learn from landscape chapter also implement in other subject like portrait, figurative, still life, etc. etc. तो मैं बोलना चाहूँगी जो भी हम लोग लैंडस्केप ड्राइंग में देखे हैं, ड्राइंग चैप्टर में मैं आपको सिखाई हूँ जो ड्राइंग करना, फ्लैट वैल्यू का यूज़ करना, डार्क टू लाइट जाना और इच मतलब स्टेप बाय स्टेप जो भी लैंडस्केप में यूज़ होती है वो सब कुछ आप फिगरेटिव में, पोर्ट्रेट में, स्टिल लाइफ में एक ही टेक्निक यूज़ होती है। तो यही बोलना चाहूँगी ओनली लैंडस्केप में जैसे ड्राइंग को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है, उसकी फॉर्म कैसी है, तो उसकी वॉल्यूम, फॉर्म ये सब देखनी पड़ती है और ड्राइंग में ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी पड़ती है। उसी तरह पोर्ट्रेट में भी आपको ड्राइंग के ऊपर बहुत इम्पोर्टेंस देनी है। भले ही आप पोर्ट्रेट बनाए, फिगरेटिव बनाए, स्टिल लाइफ बनाए, सब में ड्राइंग एंड फंडामेंटल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो उस चीज़ को पहले ठीक कीजिए, उसके बाद आप फ्लैट वैल्यू का यूज़ कीजिए, फिर डार्क टू लाइट जाइए और उसके बाद लास्ट में डिटेलिंग यूज़ की जाती है। तो एक ही टेक्निक लैंडस्केप में जो यूज़ की जाती है वो दूसरे में भी यूज़ की जाती है। तो यही बोलना चाहूँगी जो हम लोग सीखे हैं तो सब कुछ सब्जेक्ट में जो अलग सब्जेक्ट है उसमें भी वही अप्लाई होती है। तो इतना ही बोलना चाहूँगी, आपको समझ में आया होगा और उसी तरह प्रैक्टिस कीजिए जिस तरह से लैंडस्केप में प्रैक्टिस की हूँ, दिखाई हूँ और आगे भी चल के दिखाऊंगी। तो उसी तरह से आपको पोर्ट्रेट में भी और स्टिल लाइफ में और दूसरे भी जो सब्जेक्ट है उसी तरह का ही टेक्निक यूज़ की जाती है। तो वही कॉन्सेप्ट यूज़ की जाती है। तो ठीक है, उतना ही। ओके, बाय बाय, थैंक यू एवरीवन।